मन में सब प्रजाओं के चित्र ओतप्रोत है। हे प्रभु, जिस शुद्ध मन में ऋग्वेद और सामवेद तथा जिसमें यजुर्वेद और अथर्ववेद भी रथ की नाभि पहिए के बीच में काष्ठ में आरा जैसे स्थित है और जिसमें प्राणियों के समग्र ज्ञान सुत में मणियों के समान संबद्ध है, वह मेरा मन उत्तम संकल्पों वाला हो। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद शब्द के लिए त्रय विद्या शब्द का प्रयोग होता है। त्रय विद्या को देखकर कुछ लोग कहते हैं कि वेद वास्तव में 3 है और अथर्ववेद की बाद में उत्पत्ति हुई, परंतु बात यह नहीं है। त्रय विद्या से अभिप्राय है कि ज्ञान, कर्म और उपासना की दृष्टि से चारों वेदों में उन्हीं 3 विषयों का वर्णन किया गया है। महाभारत में लिखा है, ऋग, यजु, साम और अथर्व में ही त्रय विद्या है। यहाँ त्रय विद्या के साथ चारों वेदों के नाम दिए गए हैं, जिससे ज्ञात होता है कि त्रय विद्या से अभिप्राय चारों वेदों से ही है। दूसरी बात यह है कि चारों वेदों में 3 ही प्रकार के मंत्र है, इसलिए चारों वेदों का समावेश 3 में हो जाता है। सर्वानुक्रम में लिखा है कि विनियोग किए जाने वाले मंत्र चारों वेदों में 3 ही प्रकार के हैं। मीमांसा में इन तीनों प्रकार के मंत्रों का वर्णन करते हुए लिखा है, जिन मंत्रों के अर्थ के साथ पाद व्यवस्था है वे ऋक, जो गाने योग्य है वे साम, और जो इन दोनों के अतिरिक्त है वे यजु है। इससे ज्ञात होता है कि चारों वेदों को 3 विभागों में विभक्त करने के कारण मंत्रों के 3 प्रकार और उन मंत्रों में प्रतिपादित 3 ज्ञान, कर्म, उपासना विषय ही है। इसलिए शिव संकल्प सूक्त के मंत्र में लिखा है कि जिस प्रकार रथ की नाभि पहिए के बीच के काष्ठ में आर्य स्थित है, उसी प्रकार शुद्ध मन में ऋग, यजु और सामवेद स्थित है। अब आप देख सकते हैं कि इस संसार में ज्ञान की प्राप्ति मन के द्वारा संभव है, कर्म मन के द्वारा ही हो सकते हैं और उपासना भी मन के द्वारा करने पर फलदायी का होती है। ज्ञान की प्राप्ति मन के द्वारा होती है। इस विषय पर आज संपूर्ण विद्वत समाज एक मत है। बालकों को शिक्षित करने के लिए आज मनोवैज्ञानिक यह प्रयत्न कर रहे हैं कि किस प्रकार पढ़ने के लिए मन को केंद्रित किया जा सकता है, पाठ्य विषयों की ओर ध्यान लगाया जा सकता है। मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि मन की मूलभूत कुछ सामान्य शक्तियां हैं। ये सामान्य शक्तियां संप्रयोजनता, संचय और संबद्धता की है। इन्हीं शक्तियों के कारण मनुष्य या प्राणियों के आचरण यांत्रिक नहीं होते। प्राणियों में विकास की संभावना रहती है। अब जब हम प्राणियों के आचरण को देखते हैं तो हमें उनमें कुछ प्रवृत्तियों का पता चलता है। इन सब प्रेरक शक्तियों को मनोवैज्ञानिक मूल प्रवृत्तियां कहते हैं। ये मूल प्रवृत्तियां संख्या में 14 है। पलायन, युत्सा, निवृत्ति, पुत्र कामना, शरणागति, काम प्रवृत्ति, जिज्ञासा, दैन्य, आत्मगौरव, सामूहिकता, भोजनान्वेषण, संग्रह वृत्ति, रचना वृत्ति और हास। इनमें हास को छोड़कर शेष वृत्तियां मनुष्य और पशुओं में समान रूप से पाई जाती है। हास वृत्ति केवल मनुष्यों में होती है। गधा कितना भी प्रसन्न हो वह हंसेगा नहीं। बैल को आपने कभी हंसते हुए न देखा होगा। इस प्रकार इन मूल प्रवृत्तियों को हमें शिक्षा में प्रयोग करना चाहिए, और यदि ये प्रवृत्तियां न होती तो मनुष्य इतना उन्नत न हुआ होता। मन में जब किसी विषय के प्रति हमारी जिज्ञासा उत्पन्न होती है तभी तो हम ज्ञान प्राप्ति की चेष्टा करते हैं। बहुत छोटा बच्चा जब खिलौने को तोड़कर फेंक देता है तो उसकी विनाश वृत्ति के पीछे उसके मन में छिपी जिज्ञासा वृत्ति ही काम कर रही होती है। कोई प्रौढ़ व्यक्ति जब हिमालय की ऊंचाई नापना चाहता है अथवा उत्तरी ध्रुव की भौगोलिक स्थिति का प्रत्यक्ष करना चाहता है तो इसी वृत्ति की प्रेरणा से। कथा सुनकर जब बच्चा पूछता है फिर क्या हुआ, अथवा जीवन की क्षण भंगुरता को देखकर जब कोई दार्शनिक जन्म मृत्यु की समस्या का समाधान करने को आतुर हो उठता है तो वे दोनों ही जिज्ञासा वृत्ति के प्रभाव से। यदि मनुष्य के मन में ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा वृत्ति नहीं होती तो हम यह नहीं कह सकते कि हमारी संस्कृति का क्या रूप होता, परंतु इतना तो निश्चित है ज्ञान विज्ञान की इतनी उन्नति अवश्य ही नहीं हुई होती। अर्थात संसार में ज्ञान की उन्नति के लिए मनुष्य का विषय के प्रति मन लगाना आवश्यक है। जब किसी विषय के प्रति हमारे मन में रुचि उत्पन्न होगी तब हम उसका ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। कर्म भी मन के द्वारा किए जा सकते हैं। हिप्नोटिज्म या सम्मोहन, समवशीकरण की विद्या क्या है? इसमें हम अपने मन पर अधिकार कर दूसरे के मन को वशीभूत कर लेते हैं और फिर उसके कर्मों को नियंत्रित भी कर सकते हैं। असत्यभाषी को सत्यवादी, कुसंगति में रहने वाले को सुसंगति में रहने वाला बनाया जा सकता है। यह तो बड़ी सीधी सी बात है कि यदि हमारा मन कहीं और होता है और हम कर्म कुछ और कर रहे होते हैं तो हमें उस कार्य में सफलता नहीं मिलती। मनुष्य कर्म भी कैसे करता है? जब अंतर्मुखी ज्ञान तंतुओं द्वारा पदार्थों का ज्ञान मन तक पहुंचता है तब मन ही बुद्धि द्वारा अपने लिए उपयुक्त एवं ग्राह्य बातों को स्वीकार कर बहिर्मुख ज्ञान तंतुओं से जो मन के विश्वास पात्र दूत की तरह उसके संदेश कर्मेंद्रियों तक पहुंचाते हैं तब वह कार्य करता है। इस प्रकार कर्म का करवाने वाला मन है। उपासना शब्द का अर्थ समीपस्थ होना है। स्वामी जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, उपासना से, ब्रह्म से
मेल और उसका साक्षात्कार होता है। जब उपासना द्वारा ब्रह्म के साक्षात्कार आनंद पाना चाहते हैं तो हमें यह करना चाहिए कि अपने मन से घृणा और ईर्ष्या को दूर कर दे। यदि आपके मन में घृणा, राग, द्वेष की अग्नि जलती रही तब आपको उपासना का फल न मिलेगा। उपासना तो शुद्ध मन से की जा सकती है। आपके मुख में राम और बगल में छुरी है तो आप उपासना नहीं कर सकते। यदि आपको गायत्री की उपासना करनी है तो अपने मन से घृणा को दूर भगा दो, ईर्ष्या और वैर भावना को मन से निकाल दो, फिर देखो कि उपासना का आनंद और सुख मिलता है कि नहीं। वास्तव में उपासना का आधार भी मनुष्य का मन है। इस प्रकार ज्ञान, कर्म और उपासना का आधार मन है। यदि किसी कार्य में हमारा मन नहीं लगेगा तो हमें उसका ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान के बिना कर्म कभी संभव नहीं और उपासना के लिए तो ज्ञान और कर्म दोनों की आवश्यकता होती है। इसलिए इस मंत्र में कहा गया है, ऋग, यजु, साम ये सब रथ में लगे आरे की तरह जिस मन में संयुक्त है। अब इस मंत्र के दूसरे भाग पर भी हमको विचार करना चाहिए। दूसरा भाग है, जिस मन में सब प्रजाओं या प्राणियों के चित्त ओतप्रोत है। आइए इस पर भी विचार करें। मनुष्य के मन के 3 प्रकार है, एक चेतन मन, दूसरा अचेतन मन और तीसरा उपचेतन मन या सीमांत चेतना। इनमें उपचेतन मन उसे कहते हैं जिसमें बहुत सी बातें विद्यमान रहती है और जिनकी सत्ता का हमें ज्ञान भी होता है, परंतु उस समय हमें ध्यान नहीं रहता। अंग्रेजी में इसे मार्जिनल, सीमांत चेतना भी कह सकते हैं। थोड़ा सा भी विचार करने से इस विषय को समझा जा सकता है। हमारी चेतना का ज्ञान स्थूल रूप से 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। कुछ बातों को हम स्पष्ट रूप से जाना करते हैं। मैं इस समय चेतना आधार मन है इस विषय में कुछ लिख रहा हूँ, अतः इस विषय के विषय में हमने जो कुछ सोचा समझा पढ़ा है वह सब चेतना में उपस्थित है। इस उपस्थित वस्तु को चेतन मन का स्वरूप कह सकते हैं। उपचेतन मन में मेरे पिता माता, सामने स्थित मेज तथा उस पर रखे पुराने समाचार पत्रों का ढेर, घर के भीतर बच्चे रोने का शब्द, गली में आने जाने वाले लोगों के पैरों की आहट, ये सब मन की उसी चेतना में रहते हैं। इनका हमें ज्ञान तो होता है परंतु उस समय इनका ज्ञान नहीं रहता। जब हम अपनी सीमांत चेतना में विद्यमान कुछ विषयों को गिना रहे थे उस समय वे विषय हमारी स्पष्ट चेतना के अंग बन गए थे। गिनाने से पहले वे सीमांत चेतना में थे और फिर गिना चुकने के बाद वे उसी अर्ध प्रकाशित मनोपदेश में चले गए, परंतु गणना करते समय हमें उनका स्पष्ट ज्ञान था। अतः हमें याद रखना चाहिए कि हमारे चेतन तथा उपचेतन या सीमांत चेतना की कोई सीमा नहीं। जो बातें अभी स्पष्ट चेतना में है वे अस्पष्ट चेतना में चली जा सकती है और अस्पष्ट चेतना अथवा सीमांत चेतना की अनेक बातें स्पष्ट चेतना का विषय बनती रहती है। इन दोनों मनों के अतिरिक्त एक अचेतन मन भी है। इस मन का निश्चित रूप नहीं बतलाया जा सकता, पर इतना तो निश्चय है कि अचेतन मन है अवश्य। अचेतन मन को अंतर्मन भी कहते हैं, चेतन मन को बहिर्मन। अचेतन मन के विषय में बताने से पूर्व यह समझ लेना चाहिए कि मनुष्य 2 प्रकार की क्रियाएं करता है, एक सहेतुक क्रिया और दूसरी अहेतुक क्रिया। सहेतुक क्रिया में हमारे मन का व्यापार जारी रहता है। जैसे सुई के छेद में धागा पिरोते समय हमारा मन पूरी तरह उसमें लगा होता है, ऐसी क्रियाएं सहेतुक क्रियाएं हैं। अहेतुक क्रियाओं में मन का होना न होना बराबर है। अहेतुक क्रियाओं में यद्यपि प्रत्यक्ष रूप में मन नहीं होता परंतु फिर भी अहेतुक क्रिया बुद्धिमानी से की जाती है। क्या किसी ने बातचीत करते करते अपने हाथ के छुरे से अपना ही गला काट लिया, अथवा भोजन करते करते किसी ने ग्रास मुंह में रखने के बजाय नाक अथवा कान में रखा? गर्मी के दिनों में हाथ का पंखा अहेतुक रूप से हिलता है। वास्तव में अहेतुक क्रियाओं का आधार भी मन है, परंतु मन से संलग्न न रहने पर भी ये क्रियाएं होती रहती है। हम इस बात को अब इस प्रकार कह सकते हैं कि जिस मन के द्वारा हमारे शरीर को सहेतुक क्रियाएं करने की प्रेरणा होती है वह मन शरीर रूपी साम्राज्य का प्रधान सेना नायक है। इस सेना नायक की मातहती में एक और दूसरा मन सदैव काम करता है। मुख्य सेनापति केवल सेना की जांच करता और उचित प्रबंध कर देता है, किंतु यदि किसी सिपाही की पोशाक फटी हो या किसी को छुट्टी लेनी हो तो ये सब छोटे बड़े काम उसके मातहत पदाधिकारी ठीक ठीक कर सकते हैं। इसी तरह हर घड़ी शरीर की जो असंख्य क्रियाएं होती है उनकी तरफ मुख्य मन को देखने की आवश्यकता नहीं होती। वे क्रियाएं अप्रधान मन के सुपुर्द होती है। इसी कारण खुजली छूटने पर खुजलाहट, हाथ में सुई चुभने पर हाथ का पीछे हट जाना, अन्न का पाचन होना आदि क्रियाएं मन को सूचनाएं बिना दिए हुए भी होती रहती है। इस प्रकार वास्तव में हमारी चेतना काम करती रहती है। शरीर शास्त्र के पंडितों का कहना है कि मनुष्य के प्रायः सभी शरीर व्यापार अहेतुक होते हैं और उनसे बहिर्मन का संबंध नहीं रहता। इच्छा शक्ति, विल, बुद्धि, इंटेलेक्ट और भावना, इमोशन, ये 3 बहिर्मन के गुण अंतर्मन में होते हैं। शरीर पोषण का कार्य भी अंतर्मन करता है। यह अंतर्मन कभी बहिर्मन की सहायता से, कभी अपनी अधकच्ची इच्छा से और कई अवसरों पर बहिर्मन की प्रेरणा के विरुद्ध काम करता रहता है। शरीर के प्रायः सभी व्यापारों से इस अंतर्मन का निकट संबंध है। शरीर के प्रत्येक भाग में अंतर्मन विद्यमान है। वह मन
मस्तिष्क अथवा ज्ञान तंतुओं के महत्वपूर्ण भाग में, शरीर के प्रत्येक छोटे बड़े भाग में, नस नस में, सब स्नायुओं में, प्रत्येक सूक्ष्म पेशी में भी है। यह कहना असंभव है कि शरीर के अमुक भाग में अंतर्मन नहीं। हमारा ध्यान अपने शरीर की ओर चाहे न रहे, परंतु फिर भी वह निरामय अवस्था में रहता है। इस प्रकार हम ज्ञात अवस्था में अथवा अज्ञात अवस्था में जितनी भी क्रियाएं करते हैं, सबका आधार मन है। इस प्रकार हमने देखा कि हमारे शरीर से जितनी भी चेतन क्रियाएं होती है या हो सकती है, उन सब का आधार मन है। इसलिए कहा गया कि जिसमें प्राणियों की समग्र चेतना सूत में मणियों के समान संबद्ध है। अंत में पुनः दोहराया गया है कि तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु, वह मेरा मन शिव संकल्पों वाला हो।